बात करेंगे अब यूपी की सियासत के। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पूर्व मंत्री आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जाएंगे। अखिलेश यादव बरेली के रास्ते रामपुर जा रहे हैं और बरेली को पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के स्वागत में एयरपोर्ट पर पोस्टर लगाए, बड़े बड़े बैनर्स लगाए, होर्डिंग जगह जगह लगे हुए हैं। अब पुलिस ने मार्केट और रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरे एयरपोर्ट एरिया को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल आजम खान लगभग 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए और आज आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव जा रहे हैं। लेकिन सुबह अखिलेश के रूट को लेकर तनातनी थी। प्रशासन चाहता था कि अखिलेश यादव बरेली न जाएं बल्कि मुरादाबाद के रास्ते से जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी बरेली के रास्ते ही रामपुर जाने पर अड़ी हुई थी। यूं तो पहले भी सपा का प्रतिनिधिमंडल जाना चाह रहा था, लेकिन उनको रोक दिया गया। दिल्ली से भी, लखनऊ से भी माता प्रसाद पांडे भी जाना चाह रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव बरेली के रास्ते रामपुर जा रहे हैं। बरेली से हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, अखिलेश के इस दौरे को लेकर क्या कुछ इस समय हलचल है, क्या रूट रहने वाला है? देखिए अजीत, सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव यहां पर बरेली पहुंच चुके हैं। यहां पर जो लैंड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि दूर जो अगर तस्वीर में देख पाएंगे तो यहां पर उनका जो चार्टर है वो पहुंचा हुआ है। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो सभी बाहर ही रोक दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से बाहर डिप्लॉय है, क्योंकि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वैसे में कई नाराजगी भी है जो नेताओं की, यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की, चूंकि बैरिकेडिंग अगर आप देखेंगे तो पाएंगे दूसरी तरफ सिर्फ बैरिकेडिंग है कि किसी भी गाड़ी को, फोर व्हीलर को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ तक पुलिस ने ऐसी बैरिकेडिंग हर नाके चौराहे पर कर रखी है। पीछे भी अगर आप देखेंगे तो फोर्स को इस तरीके से डिप्लॉय किया गया है कि कोई भी कार्यकर्ता, नेता यहां तक पहुंच ना पाए। अखिलेश यादव को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन चाहता कि किसी भी तरीके से अखिलेश यादव यहां से सीधा रामपुर चले जाएं, और वो क्योंकि चार्टर से ही उनको आगे जाना है, रामपुर जाना है, इस वजह से भी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बरेली में कार्यकर्ताओं से मिले या बाहर निकलने की कोशिश करे। क्योंकि पहले रूट प्लान जो था वो उनका यही था कि वो या इस रूट मैप से जाएंगे, लेकिन अब की जो हालात आप तस्वीरों में देखिए किस कदर यहाँ पर पूरे छावनी बनाया गया है। इस पूरे एरिया को कि एक चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को खड़ा किया गया है कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर यहाँ के, लेकिन क्या ट्राई कर सकते हैं वो प्रभावितों से मिलने की? और सभी को रोक दिया गया है। अब बिल्कुल देखिए यही शंका बनी हुई है यहाँ के प्रशासन की भी कि ऐसा कहीं ना हो कि वो यहाँ के जो पीड़ित हैं उनसे मिलने की कोशिश करें या यहाँ के कार्यकर्ताओं के जरिए उनकी बात सुनने की कोशिश करें। ये वजह भी बहुत मानी जा रही है। इसी वजह से भी ये हालात यहाँ पर बनाए गए हैं कि कम से कम नहीं तो 10-15 जो बैरिकेडिंग्स है वो लगातार हर 100 मीटर के दायरे में कर दी गई है कि अगर फोर्स के साथ आना भी चाहे यहाँ पर तो ना पहुँच पाए। यानी कि बरेली पुलिस ने पूरा शिकंजा कस दिया है कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव निकल ना पाए और साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे ना मिल पाए, क्योंकि ये बरेली है और यहीं से कहीं ना कहीं जो एक तरीके से हिंसा हुई थी उसके बाद से ही हालात बने थे। और अब उनको रामपुर जाना है तो सीधा कहना है कि आजम खान से मिलने वो रामपुर जाएं, बरेली बीच में ना रुके। ये बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए भी, प्रशासन के लिए भी। और इसीलिए आप देख सकते हो ये जो एयरपोर्ट है, इस पूरे एयरपोर्ट पे गेट बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से। एक गेट खुला हुआ है, वो भी वहां पर पुलिस फोर्स को खड़ा कर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी खड़े हुए हैं और सिर्फ अंदर उन व्यक्तियों को जाने दिया जा रहा है जो यहाँ पर काम करते हैं या तो उनको, और किसी को भी नहीं। तो हालात बिल्कुल भी वैसे हैं कि माना जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से सख्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रयास रहेगा कि किसी को मिलने ना दिया जाए। वहां से सीधा वो रामपुर पहुंचे। हमारे साथ रामपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव जुड़ गए। समर, रामपुर में क्या कुछ तैयारियां, वहां पर किस तरह से प्रशासन की सख्ती है, वहां पर क्या प्लानिंग है, क्या क्या कर सकते हैं अखिलेश यादव? राजीव, एक बड़ी अपडेट रामपुर से फिलहाल ये आ रही है कि रामपुर में कुछ देर में अखिलेश यादव पहली बात पहुंचने वाले हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुश्किल से 10 मिनट पहले, जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आजम खान अखिलेश यादव को रिसीव करने जौहर यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर पहुंचे हैं। वही आजम खान जिन्होंने कल कहा था कि मैं अखिलेश से अकेले मिलना चाहता हूं, मैं किसी और से नहीं मिलना चाहता हूं। एक काले रंग की गाड़ी इस रास्ते से आती है और सामने बनी जौहर यूनिवर्सिटी को जो आप देख रहे हैं, इस गेट के माध्यम से अंदर जाती है।
कुछ देर के लिए आजम की गाड़ी यहाँ पर रुकती है। आजम पुलिस वालों से बात करते हैं कितनी देर में आना है, क्या प्रोग्राम है, और फिर आजम खान की काले रंग की जो गाड़ी है वो इस गेट से सीधे, जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं, सीधा हेलीपैड की तरफ जाता है, जहां से अखिलेश यादव जो है उनका चॉपर उतरेगा और वो चॉपर के बाद गाड़ी से यहाँ से जो 6-8 किलोमीटर का रास्ता आजम के घर का है वो जाएंगे। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि आजम पहुंच चुके हैं, आजम के परिवार के भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, अखिलेश को रिसीव करेंगे और अखिलेश यादव आजम खान और परिवार के साथ गाड़ी से इस रास्ते से रामपुर के रास्ते होते हुए सीधे पहुंचेंगे उनके आवास पर, जहां 1 घंटे की ये मुलाकात है। केवल ये मुलाकात नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं जो सियासी बवंडर आ गया था उत्तर प्रदेश की सियासत में, उसको कुछ हद तक रोकने का प्रयास भी समाजवादी पार्टी करने की कोशिश कर रही है। और इसलिए अखिलेश और आजम की ये मुलाकात जो मुस्लिम वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात। समर्थ आपका और आशीष आपका दोनों का इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।